सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जितनी भी क्वेरी है उन सभी का आंसर भी ओवरऑल पाम रीडिंग के दौरान कवर किया जाएगा। तो यहाँ पर सर्वप्रथम बात करते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में और देन आफ्टर ओवरऑल पाम कर प्रॉपर एनालिसिस करके आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फिंगर की लेंथ है पूरे पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं, कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस का कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं। शॉर्ट फिंगर में एक एनर्जी लेवल बहुत हाई लेवल का होता है, इसलिए जो कुछ सोचा है उस पर तुरंत रिएक्ट करना, एक्शन लेना, जो कुछ चाहिए अभी चाहिए वाला व्यक्ति तो देखने को मिलता है। तो इन सभी कारणों से यह धैर्य की कमी और जल्दबाजी हड़बड़ी में लिए गए निर्णय से नुकसान के आसार को बढ़ा देता है। वैसे आपकी यहाँ पर लिटिल फिंगर की लेंथ देखें तो इसकी लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर से थोड़ी सी शॉर्ट है, लेकिन जो मरकरी माउंट है वो यहाँ पर डेवलप कुल मिलाकर के ठीक है। तो अभी आप शेयर मार्केट में बिल्कुल भी अपना हाथ मत आजमाइए। शेयर मार्केट में अभी जो प्रोग्रेस के साइन होने चाहिए वो आपके पाम में है ही नहीं। तो इस कंडीशन में जितना भी आप इन्वेस्टिगेशन करें, रिसर्च करें, जितने भी परफेक्शन के साथ पैसा वहाँ लगाएंगे, हाईली चांसेस रहेगा पैसा डूबने का। तो अभी जो समय है वो आपकी लर्निंग का है, स्किल्स डेवलप करने का है, एक्सपीरियंसेस गेन करने का है। तो अभी पैसा संबंधी किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करने से आपको बचना चाहिए। कब तक बचना चाहिए ये ओवरऑल पाम रीडिंग में जज करके बताया जाएगा। बाकी देखा जाए तो फिंगर की लेंथ ठीक है। तो इस कंडीशन में जब भी थोड़ी बहुत भी ये शॉर्ट हो जाती है तो एक माइनर इशू इसमें ये रहता है कि आधे अधूरे ज्ञान पर निर्णय बहुत जल्दी ले लेते हैं। तो इसको ठीक करना थोड़ा ज़रूरी है। तो एक समय पर एक काम करना, फोकस होकर के वर्क करना, दूरदर्शिता रख करके निर्णय लेना आपको जीवन में प्रोग्रेस, सक्सेस डेफिनेटली बहुत अच्छा दे पाएगा। फिंगर के बीच में जब ऐसे गैप मेंटेन होते हैं तो अधिक खर्चीले स्वभाव को व्यक्त करता है। पैसों पर नियंत्रण कम देखने को मिलता है, इसलिए सरलता से हाथ से पैसा जाता है। इसलिए इस कंडीशन में इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है, लेकिन फ़िलहाल की कंडीशन में शेयर मार्केट में करना ज़रूरी नहीं है। इस कंडीशन में फिक्स डिपॉजिट भी कर सकते हैं, बहुत दूसरे स्कीम्स में लगा सकते हैं। अभी जो समय है वो प्योर आपकी लर्निंग का है, तो लर्निंग के ऊपर जितना हो सके इन्वेस्टमेंट करिए आप। उससे आपकी स्किल डेवलप होगा और स्किल डेवलप होने से मर्करी लाइन ऑटोमेटिकली डेवलप होगा। देन आफ्टर बिजनेस करना या इंडिपेंडेंट वर्क करना आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल देखने को मिलेगा। थर्ड फिंगर की लेंथ यहाँ पर लॉन्ग है, जो रिस्क टेकर बनाती है। कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं। क्रिएटिविटी या आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छा होता है, इसलिए हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करने की आदत यह देता है। जब भी फर्स्ट फिंगर की लेंथ शॉर्ट होती है तो डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर रहता है। बहुत ज़्यादा ईगो, एटीट्यूड टाइप का फॉर्मेशन यहाँ देखने को नहीं मिलता और बड़ी सरलता से समय परिस्थिति के अनुसार ढल पाने में सक्षम होते हैं। फिंगर के ऊपर ऐसी सीधी खड़ी रेखाएं जब हो तो मित्रतापूर्वक स्वभाव होती है। तो हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढाल पाना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रख पाना, ये भी व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। और फिंगर के जो यहाँ पर आपके नोट्स हैं वो डेवलप क्लियर कट यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये एक स्पष्टवादी किस्म का नेचर देता है, जिसके तहत सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना भी व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। फैलेंजेस की स्थिति या इंटरनल मार्क्स की स्थिति ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी और रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। थंब का साइज शॉर्ट है, टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना और पीछे की ओर बेंड हुआ है आपका थंब, तो वही ये एक फ्लेक्सिबल नेचर की निशानी होती है। तो इस कंडीशन में फ्लेक्सिबल नेचर का तात्पर्य यह होता है कि बहुत सरलता से किसी भी समय परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना। आप जैसे आज तक वो होते हैं जो रात गई बात गई वाला व्यक्तित्व रखते हैं, बहुत जल्दी मूव ऑन या लेट गो कर आगे बढ़ पाते हैं। तो इस कंडीशन में किसी बात पर लंबे समय तक अडिग नहीं रह पाना, कंसिस्टेंसी में काम नहीं कर पाना, बहुत जल्दी किसी भी काम से मन भर जाना या बार बार अपने काम में परिवर्तन करना, ये भी एक आदत में देखने को मिलता है। इसलिए कभी भी आप शॉर्ट टर्म बेस्ड गोल तो बनाइएगा मत कि कुछ समय के अंतराल में ये चीज़ चाहिए। जितना हो सके लॉन्ग टर्म बेस्ड गोल बनाइए, उससे लाइफ में प्रोग्रेस होगा, ग्रोथ होगा और जो निर्णय लेंगे आप वो बहुत सटीक ले पाएंगे। तो उन सभी निर्णय से बहुत बड़े स्तर का लाभ आपको जीवन में देखने को मिलेगा।
पाम का स्ट्रक्चर आपकी स्क्वेरिश हैंड में कन्वर्ट हो रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर की निशानी होती है। इस कंडीशन में किसी भी तरह का पराक्रम, मेहनत करने से पीछे नहीं हटते और शारीरिक हो या मानसिक हर तरह का मेहनत कर जीवन में सफल होते हुए देखने को मिलते। तो आप जैसे तक अपना भाग्य खुद लिखते हैं। यही रीज़न भी है कि यहाँ पर आपकी जो जीवन रेखा है वो धीरे धीरे अब आपके जो लक लाइन है उससे कनेक्ट होने जा रही है। और ये जैसे ही कनेक्ट होगी तो जितना भी मेहनत किसी भी काम में करेंगे उसमें सफलता मिलेगा। अब जैसे अभी आप शेयर मार्केट में पैसा डाल रहे हो और अभी आपकी लक लाइन एक्टिव ही नहीं है, तो कैसे लाभ मिल सकता है? इसीलिए कहा जा रहा है थोड़ा सा वेट करिए, पेशेंस रखिए। आप जैसे ज़्यादा डाउन टू अर्थ क्यों होते हैं? इसीलिए होते हैं क्योंकि रग रग से वाकिफ़ होते हैं, जीवन में एक एक पैसे की कीमत पता रहती है। तो यहाँ पर जो जातक बचपन से ही संघर्ष देख रहे हो, बचपन से ही अपना एम्पायर शुरू कर रहे हो, बिल्ड कर रहे हो, जीरो से शुरुआत कर रहे हो, उनके लिए हर चीज़ की वैल्यू ज़्यादा होती है। इसलिए आपके अंदर दिखावटीपन या ईगो ये सारी चीज़ें नहीं आएगा इसी कारण से। फिलहाल बात करते हैं गुरु के क्षेत्र के विषय में। तो गुरु का क्षेत्र आपका पहले बात तो विकसित अच्छा है। इस तरीके का गुरु सांसारिक, पारिवारिक या दाम्पत्य सुख को निश्चित ही बढ़ाता है। और जब भी इस तरह की प्रोग्रेस लाइन देखने को मिलती है तो इस कंडीशन में बचपन से ही बहुत बड़ी सोच या जुनूनियत व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। तो उसके कारण कभी भी अपने जीवन शैली में मेहनत से पीछे नहीं भागते। और ये सारे चीज़ें इसलिए होती हैं क्योंकि बचपन से ही चीज़ों की स्कार्सिटी होती है, यानी कमी होती है, और उन कमियों को पूर्ण करने की आदत होती है। तो इसीलिए हमेशा जीवन में आप इतना आगे बढ़ते चले जाएंगे कि सारी कमियां कब की जो है आपकी पूरी हो जाएगी, लेकिन तब भी एक आदत में रहेगा प्रयत्नशील रहना, कुछ ना कुछ काम करते रहना, अपने जीवन शैली को और सुधारना। इसीलिए इसे प्रोग्रेस लाइन कहते हैं, क्योंकि ये रेखा व्यक्ति को खाली बैठने नहीं देती। कुछ ना कुछ कर्म करना, अपने आप को बिजी रखना, किसी ना किसी काम में इंगेज रखना। तो इसमें नियम होता है, कल से अच्छा आज और आज से अच्छा कल का दिन, ये देखने को मिलता है। तो आपको गुरु के जो ब्लेसिंग्स है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो इसीलिए आप अपने ज्ञान के ऊपर ध्यान ज़्यादा करिए, क्योंकि जब गुरु की स्थिति अच्छी होती है तो ऐसे जातक अपने ज्ञान का उपयोग कर जीवन में तमाम तरह की इच्छा मनोकामनाओं की पूर्ति कर पाते हैं, घर परिवार में विकास समृद्धि लेकर के आते हैं या घर परिवार का नाम रोशन करते हैं। इधर पे कुछ हाड़ी रेखा भी आ रही है, तो इसीलिए आपके अंदर बहुत कम उम्र से ही आध्यात्मिक व धार्मिक रुचियाँ बढ़ गई हैं, क्योंकि इस तरीके की रेखा व्यक्ति को तमाम तरह के धर्म ग्रंथ या रहस्य विद्याओं के प्रति रुचि देती है। तो बहुत कम उम्र से सोशल वर्क करना, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करना और इवन किसी भी तरह का दान धर्म पूजा पाठ करने से आपको सच में लाभ भी मिलेगा। तो आपके बहुत सारे काम सिर्फ प्रार्थना करने से, डेली मंदिर जाने से, लोगों की मदद करने से भी आपका हो जाएगा। तो सांसारिक, पारिवारिक, दाम्पत्य सुख में निश्चित ही आगे चल के और बढ़ोतरी होगी। मान सम्मान में भी और ज़्यादा प्रगति व उन्नति देखने को मिलेगा। भले ही कम रिसोर्सेस के साथ आप जन्म लिए हैं या गरीब परिवार में लिए हैं, लेकिन आपके जीते जी आपका परिवार बहुत अमीर हो जाएगा, आपके कर्म, मेहनत, पराक्रम के द्वारा। तो ये गुरु का ब्लेसिंग्स है। इसीलिए ज्ञान अर्जित करने पे ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना आपको ज़रूरी है, क्योंकि इन फ्यूचर इधर स्क्वायर भी बन सकता है, और स्क्वायर जैसे ही बना तो और ज़्यादा वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी या प्रॉपर्टी लाइफ में आपकी इंक्रीज़ हो जाएगा। शनि के क्षेत्र की बात करें तो शनि पर जब कुछ ऐसी सेपरेट लाइंस होती है तो इन सब रेखाओं को अपॉर्चुनिटी लाइन कहते हैं। यानी ये सब टेम्परेरी बेस्ड अपॉर्चुनिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है। बहुत सारे इंटरेस्ट जब किसी व्यक्ति में हो या हर क्षेत्र में हाथ आजमाने का मन करे, हर तरह का काम या एक्सपीरियंस लेने का मन करे, तो इस तरह की शनि पर रेखाएं आ जाती हैं, जो दर्शाती हैं कि आप निश्चित ही अनेकों माध्यम से पैसा भी कमाएंगे या फिर आपके पास जीवन में पैसों की या काम की कमी होने नहीं वाला है। लेकिन इन रेखाओं की एक खराबी ये होती है कि ये रेखाएं बार बार काम में परिवर्तन कराती है। जीवन में भागदौड़ी ज़्यादा होता है क्योंकि वर्क फ्लक्चुएशंस ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन इस तरीके का कॉम्बिनेशन ओल्ड एज भी बहुत अच्छा देता है, पैसा भी जीवन में हमेशा बढ़िया देखने को मिलता है, और भाग्य के स्तर में बहुत कोई कमी या परेशानी नहीं होती। आपकी भाग्य रेखा जो कनेक्ट है वो केतु के क्षेत्र पे है और केतु पर ट्रायंगल का साइन है। इस तरीके के कॉम्बिनेशन वाले जातक अचानक से जीवन में बहुत ज़्यादा समृद्ध, धनवान, भाग्यवान या उज्जवल होते हुए देखने को मिले हैं। अचानक शब्द का उपयोग हमेशा राहु और केतु के विषय में किया जाता है, क्योंकि इनके जो असर हैं ये कब आ जाएं ये किसी को भी नहीं पता। तो यहाँ जब ट्रायंगल का साइन हो तो ये बात निश्चित है कि आपके ऊपर आपके पितृ, पूर्वज, कुल देवी देवताओं की कृपा है। इसलिए उनकी आराधना करना या उनसे अपनी
इच्छा मनोकामनाओं को मांगना या फिर उनके लिए कुछ भी सेवा हो सके करना आपको भाग्यशाली बनाएगा। हमेशा कुत्तों को फीड करते रहिए, संत महात्माओं अथवा फ़कीरों को कुछ न कुछ खिलाते रहिए या फिर किसी भी तरह की उनसे सेवा करिए या फिर आशीर्वाद लिया करिए। और इस कंडीशन में दिन भर में कुछ भी समय खुद अकेले भी बिताइए। तो अकेले में जो हम समय बिताते हैं वो आइसोलेशन हो जाता है, और आइसोलेशन में केतु हमारे एक्टिव होते हैं, और केतु जब एक्टिव होंगे तो आपको इंट्यूशंस आएगा, पूर्व अनुमान, आभास या सपनों के माध्यम से भविष्य के दृश्य देख पाना या फिर जीवन के प्रति क्लैरिटी हो पाना कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन आपके भाग्य को उज्जवल करेगा। और यहाँ आपकी भाग्य रेखा धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ रही है और गुरु की तरफ भी देख रही है, तो जन्म स्थान से दूर जाकर पढ़ाई करना अथवा रसने बसना, ये सारे कॉम्बिनेशन हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि मरकरी लाइन अभी अवेलेबल है, लेकिन ये मरकरी लाइन क्रॉस बना रही है लक लाइन में, तो लाभ जितना होगा उतना नुकसान भी होगा। दूसरी मरकरी लाइन भी क्रॉस बना रही है, लेकिन ये उतनी ख़राब नहीं है क्योंकि ये धीरे धीरे स्ट्रांग हो रही है। और यहाँ पर फिर आपकी जो लक लाइन है इसमें से एक रेखा ओवरलैप करके ये आगे की तरफ गई है, तो ये समय आपके जीवन का रहेगा भाग्योदय का, और ये समय आपके जीवन का अप्रॉक्सीमेटली 28 का रहने वाला है। और ये जो रेखा यहाँ पर निकली है जो जीवन में आपके अंदर स्किल्स डेवलप कर रही है, ये उम्र है अप्रॉक्सीमेटली 22 से 24 के मिड का। इसीलिए आपको बार बार कहा जा रहा है कि आप अपने लर्निंग पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आपने अपने लर्निंग पे ध्यान दिया, अपने नॉलेज को बढ़ाया, बड़े स्तर की पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दिया, तो ये मरकरी लाइन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ये लक लाइन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और ये बना देगा प्योर मनी ट्रायंगल। और उसमें क्या रहता है, इस कंडीशन में पैसा अच्छा आता है, रुकता है, सदुपयोग भी होता है। जितने भी मल्टी मिलियनियर बिलियनियर के आपको नाम याद हैं, उन सबका गूगल पे जा कर के पाम पिक चेक करिएगा, 99% केसेस में उनके हाथ में ये फॉर्मेशन रहता है। किसी भी लेवल के अमीर इंसान को आप उठा लीजिए। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये किस बात को कन्फर्म कर रहा है कि भाग्य यानी आपका कर्म, मरकरी लाइन यानी आपका स्किल लर्निंग, और माइंड यानी आपका नॉलेज, इन तीनों का जब मेल मिल जाता है तो जाकर के व्यक्ति जीवन में बहुत ज़्यादा धनवान बनता है या किसी बड़े स्तर का काम कर पाता है। और आपके हथेली में इसके जो बनने के चांसेस वो 100% है। लेकिन इस पर ध्यान देने वाली बात क्या है? लर्निंग। अपने लर्निंग नॉलेज को इंक्रीज़ करिए तो ये फॉर्मेशन डेफिनेटली बन जाएगा। और ये फॉर्मेशन जैसे बना तो आप अपने घर परिवार या कुल में सबसे ज़्यादा समृद्ध धनवान देखने को मिलेंगे, या फिर बहुत सारे लोगों का काम आपके नाम के बलबूते पर हो पाएगा। क्योंकि यहाँ से भाग्य रेखा होते हुए, शनि से होते हुए गुरु की तरफ जा रहा है, जो बहुत बड़े लेवल का नाम सम्मान देता है व्यक्ति को जीवन में। इसके अलावा यहाँ बीच में जो रेखा देख रहे हैं इसे विद्या रेखा कहते हैं। इस कंडीशन में दूसरों को गाइड, एडवाइजर, सजेशंस अच्छे से दे पाते, तो क्या होता है कि अपना जो ज्ञान है वो दूसरों के काम अच्छा आता है। तो आप कंसल्टेंसी के रिगार्डिंग वर्क कर सकते हैं, एडवाइजरी के रिगार्डिंग काम करने से भी लाभ बहुत अच्छा मिलेगा। आप जैसे अब तक अपने लिए मेहनत कभी नहीं कर पाते, लेकिन दूसरों के लिए किसी भी तरह का मेहनत पराक्रम करने में सक्षम रहते हैं। तो इसीलिए अगर आपको शेयर मार्केट का ही काम करना है या कोई भी ऐसे टेम्पररी अर्निंग का काम करना है, तो उसमें आप अपने ज्ञान का उपयोग दूसरों के लिए करिए। कंसल्टेंसी के रिगार्डिंग किसी भी तरह का काम आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाला रहेगा। इसके बाद में सूर्य के क्षेत्र पर देखेंगे तो सूर्य पर अभी क्या है कि रेखा बन रही है, इसीलिए किसी भी तरह का नकारात्मकता आपके सूर्य पे अभी है नहीं, और ईश्वर ना करे कि कभी आए भी। लेकिन जो आपको सूर्य है ओवरऑल वो डेवलप बहुत अच्छा है। तो आपके अंदर आत्मसम्मान की, आत्मविश्वास की, योग्यताओं की, धनार्जन की, नाम सम्मान, धन प्राप्ति की कोई भी कमी नहीं है। अभी क्या हो रहा है कि जैसे रेखाएं बन रही है तो यहाँ पर अभी कोई साइन डेवलप नहीं हुआ, लेकिन स्क्वायर का साइन आ रहा है। और अगर ये कंफर्म होता है और मजबूत होता है तो देश विदेश में आपका नाम हो जाएगा, देश विदेश में आपका घर हो जाएगा, या फिर कार्य क्षेत्र भी आपका हो जाएगा। पिता का क्षेत्र है तो पिता का कद या सम्मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। दूसरा, इधर पे भी बायफुर्ग का साइन अगर आ गया तो यशस्वी योग बना देगा, जिसमें पैसा अच्छा आना, रुकना और आलीशान घर का सुख भोगना देखने को मिलेगा। तो इसीलिए ये सूर्य अभी बहुत सारे साइन बना सकता है। अभी ये डेवलप हो रहा है, इसलिए इसका कंफर्मेशन इंडिकेशन आपको नहीं दिया जा सकता। लेकिन यहाँ पर ये ज़रूर बताया जाएगा आपको कि बहुत ज़्यादा अपना ध्यान मन भटकाने की ज़रूरत नहीं है। आपका सूर्य बहुत अच्छा जा रहा है। किसी भी तरह से किसी भी काम में शॉर्टकट मत करिएगा, चीटिंग मत करिएगा, जितना हो सके ईमानदारी से मेहनत करते रहिएगा। तो ये स्क्वायर का साइन और इधर कोई ना कोई पॉजिटिव साइन डेफिनेटली बनेगा, और ये जैसे ही बनता है तो जॉब के रिगार्डिंग भी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, या ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं से वेल्थ अच्छा आपका जनरेट होना शुरू हो जाएगा।
अथवा अगर आपको जॉब करना है, बिजनेस करना है, कुछ भी काम करना है, उसके रिगार्डिंग लक या अपॉर्चुनिटी आपकी डेवलप हो जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अभी मरकरी माउंट भी थोड़ा दबा हुआ है, तो समय पर अपनी बात नहीं कह पाते, समय पर निर्णय नहीं ले पाते। वार्तालाप जब खत्म हो जाता है, समय जब बीत जाता है, तो बहुत अच्छे ख्याल आते हैं अपनी बात को कहने के लिए। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे ध्यान दीजिए, अपने लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पर अगर मल्टीपल लाइन आ गई तो एक से ज़्यादा भाषाओं का जानकारी भी बना देगी। अपने बातों से किसी को भी प्रेरित, प्रभावित, आकर्षित कर पाने में सक्षम रहेंगे। बिगड़े से बिगड़े काम अपने बातों से आप फिर बना लेने में सक्षम रहेंगे। तो इसीलिए आप अपने मरकरी को स्ट्रॉन्ग करिए। मरकरी जैसे स्ट्रॉन्ग होता है तो जीवन में आर्थिक किसी भी तरह की तकलीफ, परेशानी, मानसिक तनाव, घरेलू चिंता, फ्यूचर के रिगार्डिंग इनसिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें आपके जीवन में ख़त्म सरलता से हो जाएगी। और जो हृदय रेखा है आपकी, वो हृदय रेखा बिल्कुल सामान्य है। यहाँ पर जो है कुछ आइलैंड के फॉर्मेशंस आ रहे हैं, और ये तभी आते हैं जब हम अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं रखते। तो ये दर्शाते हैं, यानी ये कोई बहुत नेगेटिव साइन नहीं होते, ये इस बात को इंडिकेट करते हैं कि आपको हेल्थ इशू आ सकता है अगर आपने हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया तो ये यहाँ पर जो इशू इंडिकेट कर रहे हैं वो 39 में, 53 में इंडिकेट कर रहे हैं। तो ये समय बहुत दूर है, तो इसलिए अभी से हेल्थ के ऊपर ध्यान रखना है, ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है। और हार्ट लाइन पूरा का पूरा जुपिटर को टच कर रहा है भाग्य रेखा से मिल करके। और तो आप दिल के बहुत साफ हैं, आपके अंदर दया करुणा बहुत है, और आप जैसे जहाँ तक चाह करके भी किसी को धोखा नहीं दे पाते। बहुत जल्दी दूसरों से लगाव हो जाना, दूसरों पर भरोसा कर लेना, हमेशा दूसरों का अच्छा चाहना, हमेशा अपना फ़ायदा नहीं देखना, दूसरों का पहले फ़ायदा देखना। आप जैसे ज़्यादा तक वो होते हैं जो अपनी सीट किसी के लिए भी छोड़ देने में कतराते नहीं हैं, और किसी की भी अगर मदद करने जाते तो हद नहीं लगा पाते कि किस हद तक मदद करनी है। और ऊपर से जब भाग्य रेखा भी जुड़ जाए तो आपका जो ईमानदारी वाला व्यक्तित्व है, इतना साफ मन है, चित्त है, उसी कारण से आपका भाग्य भी मजबूत हो रहा है। तो इस कंडीशन में पॉलिटिकल कनेक्शंस भी होते हैं, आरामदायक जीवन शैली भी होता है, किसी भी तरह की सुख सुविधाओं में या रईसी में कमी नहीं होती है। लेकिन ये सब चीज़ें हासिल करने के लिए गुरु पहले थोड़ा तपाते हैं, गुरु और सूर्य दोनों ही। तो पहले जो यहाँ तपाएंगे, तो अगर आपने ज्ञान खुद से अर्जित करने की चेष्टा रखी तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर ज़्यादा कष्ट, दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन अगर ज्ञान अर्जित नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं इस कंडीशन में जीवन में ठोकर खाकर फिर आपको ठाकुर बनना पड़ेगा। तो इससे अच्छा ठोकर ना खाएं, पहले ही ज्ञान अर्जित कर लें, तो ये भाग्य रेखा भी आपको सरलता से सब चीज़ दे देगी। आपकी जो मस्तिष्क रेखा है वो डिक्लाइन है, और जब भी माइंड लाइन डिक्लाइन होती है या चंद्र पे जाती है तो ऐसे ज़्यादा डीप थिंकर होते हैं। हर बात के जड़ तक जाना, कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहना, खुद के कल्पनाओं में रहना, डे ड्रीमिंग टाइप का नेचर होता है, इमेजिनेशन, ग्रेट थिंकर, ग्रेट ऑब्जर्वर और रिसर्चर टाइप का नेचर ये देता है। और इन सारी कॉम्बिनेशंस में क्या हो जाता है कि ये क्रिएटिव पर्सनैलिटी भी देता है। तो अपने तरीके से काम करना, अपने तरीके से सोचना यहाँ पसंद करते हैं। तो यहाँ पर आप लॉन्ग हार्ड डीप स्टडी प्रेफर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज गेन करने की ज़रूरत नहीं है, थ्योरेटिकल डीप नॉलेज जिस भी क्षेत्र में गेन करेंगे लाभ मिल जाएगा। इस कंडीशन में बिजनेस करते हुए या फिर एमबीए करते हुए या फिर किसी भी तरह का क्रिएटिविटी उपयोग करते हुए, किसी भी तरह का आर्ट फॉलो करते हुए, अपने पैशन हॉबी को भी फॉलो करते हुए आप ग्रेट सक्सेस हासिल कर सकते हैं। कंडीशन इसमें सिर्फ इतना है कि आपको नेगेटिव थॉट से, ओवर थिंकिंग से दूर रहना है। अगर आप इससे दूर नहीं रह पाते हैं तो टेंशन, डिप्रेशन या एनजाइटीज़ आपको आ सकता है, क्योंकि इस तरह की माइंड लाइन बात का बतंगड़ या राय का पहाड़ भी बनाती है। तो इस माइंड लाइन में हम अच्छी चीज़ें डालेंगे तो हमको अच्छा मिलेगा, ख़राब चीज़ें डालेंगे तो नकारात्मक ऊर्जा ही मिलेगी। तो इसका ध्यान रखना है। ये माइंड लाइन को अच्छा रखने के लिए पॉजिटिव इन्वायरमेंट रखना, पॉजिटिव पीपल के साथ हैंग आउट करना, पॉजिटिव प्लेसेस पे विजिट करना, लाइफ में कितना भी खराब क्यों ना हो लेकिन पॉजिटिव नज़रिया रखना। उसके लिए भगवत गीता आप पढ़ सकते हैं। स्पिरिचुअल कोई भी बुक पढ़ेंगे तो इससे दो फायदा होगा। एक तो गुरु की स्थिति अच्छी होगी जिसके कारण विजडम या हैप्पीनेस लाइफ में बढ़ेगा। सैटर्न की स्थिति अच्छी होगी जिसके कारण कोई भी काम सरलता से हो पाएगा या फिर सेटिस्फेक्शन किसी भी काम से मिल पाएगा। और माइंड लाइन को तो लाभ डायरेक्टली इनडायरेक्टली हो ही रहा है। तो यहाँ पर कुछ और ब्रांचेज हैं अभी जो धीरे धीरे निकलना शुरू हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर एक हल्का सा ब्रांच आ रहा है, इधर पे आ रहा है। तो बहुत सारी रेखाएं आधी अधूरी हैं, ये सब बनना बाकी हैं। लेकिन अगर ये ब्रांच मरकरी को देखेगी तो बिजनेस या मनी माइंडेड ज़्यादा आपको बना देगी। लाइफ लाइन में इस तरीके के चेंजेस होना बहुत अच्छा माना गया, क्योंकि यह
स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लग्जरीज कंफर्ट्स में पॉजिटिव चेंजेस को दर्शाता है। तो बचपन से अब अभी तक लगातार परिवर्तन होता ही रहा है जीवन शैली में, लेकिन इंडिपेंडेंसी नहीं मिल पाई आपको। इंडिपेंडेंसी यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी या इंडिपेंडेंट डिसीजंस भी ले पाना। तो वो सारी चीज़ें आपको उम्र 22 के बाद में ही मिलेगा, क्योंकि 22 के बाद में ही भाग्य रेखा इधर भी मजबूत हो रही है। इसके बाद फिर आप किसी भी काम में एफर्ट डालेंगे, सब में आपको सफलता मिलेगा, क्योंकि सेल्फ मेड लक लाइन है। तो व्यक्ति खुद की मेहनत से तरक्की करते हैं, अपने एफर्ट से सफलता प्राप्त करते हैं। इस तरह की जितनी भी रेखाएं होती हैं इन सबको डिवाइन लाइन कहते हैं, यानी डिवाइन हेल्प यह देता है। देवदूत रेखा होती है अपनों का, दूसरों का, पराये का, प्रकृति का, अदृश्य शक्तियों का सहयोग मिलता है जब जब किसी भी तरह का कष्ट, अड़चन, बाधा आता है। इसलिए इस तरह की जितनी भी आड़ी रेखा है इन सबका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं रहेगा। आप सिर्फ हिम्मत लेकर के काम करिए, लगातार काम करिए। बाकी सारी ऊर्जा या सारे के सारे उपाय या सारे के सारे अपॉर्चुनिटी आपको ईश्वर खुद दे देंगे। और बाहर की तरफ जीवन रेखा झुक रही है, इसलिए जन्म स्थान से दूर भी रसने बसने या उन्नति करने के योग बहुत अच्छे हैं। अंदरूनी या बाहरी मंगल की स्थिति ठीक है, तो शारीरिक गठन पे थोड़ा और काम करना है, बाकी मानसिक रूप से बलवान है। शुक्र की स्थिति अच्छी है, तो सुख सुविधा युक्त जीवन शैली रहेगी। थोड़ी आड़ी रेखाएं इधर पे हैं, लेकिन शुक्र की स्थिति में कोई बहुत ज़्यादा खराबी नहीं है। अगर यह तिल है तो इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा मेस्टरबेशन करने से बचिएगा, क्योंकि इस कंडीशन में फिर सीमन वेस्ट हो जाता है और फिर चाइल्ड बर्थ में इश्यूज आता है। अगर तिल है तो इससे सावधान रहिएगा, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। केतु के ऊपर हमने पॉजिटिव साइन देखा, तो लाइफ में सडन गेन प्रोग्रेस रहेगा। आप जैसे आज तक वो होते हैं जो भगवान से बातें करते हैं, यानी ईश्वर का जो फोटो रहेगा उससे बातें करेंगे। क्यों? क्योंकि केतु ट्रायंगल इंटरनल कनेक्शंस आप जैसे जातकों का कराता है ऊपर वाले से। इसीलिए भरोसा रखिए खुद पे और ऊपर वाले पे, बेड़ा पार है आपका, कोई तकलीफ नहीं है। चंद्र की स्थिति फिलहाल ठीक है, तो सकारात्मक सोच रवैया रखिएगा। इस चीज़ का बारीकी से ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग नहीं करना है, पॉजिटिव थिंकिंग करना है। कितना भी नेगेटिव लाइफ में हो, अपने को सिर्फ सकारात्मक रहना है, क्योंकि अंततः जो आप सोचेंगे वही आपके साथ होगा। तो जितना बड़ा और जितना सकारात्मक सोचेंगे, अंततः उतना अच्छा या उतना सकारात्मक रिजल्ट आपको मिल पाएगा। तो इसीलिए ये प्रश्न भी आपने किया कि मैं बहुत बड़ा कुछ करना चाहता हूँ, तो बहुत बड़ा आप निश्चित ही कर पाएंगे, क्योंकि आप बाय बर्थ ट्रायंगल लेकर के पैदा हुए हैं, मनी ट्रायंगल। तो ये जो जातक जीवन में बहुत ज़्यादा धनी बनते हैं, बहुत लोगों की मदद करते हैं, अपने भाग्य से दूसरों का भला करते हैं, उनके हाथ में ये कॉम्बिनेशन होता है। और जो धर्म के मार्ग पे हमेशा चलते हैं, सात्विक होते हैं, धार्मिक होते हैं, भाग्यशाली होते हैं, उनके हाथ में इस तरीके का गुरु की रेखा मौजूद होती है। इसलिए जितना अच्छा ज्ञान अर्जित करेंगे, जितना धार्मिक रहेंगे, जितना आध्यात्मिक स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करेंगे, जितना लोगों की मदद करेंगे, जितना निस्वार्थ भाव से लोगों को ज्ञान देंगे या उनको किसी भी तरह की मुसीबत में साथ देंगे, उतना लाइफ आपका खुद का अच्छा होता जाएगा और उतना इन सभी काम से आपको खुशी, संतुष्टि भी मिलेगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।